राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आइए फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो हमारे सुंदर भविष्य हमारे ही हाथों में है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। मैंने बड़े सहज भाव से कह दिया कि मन को खाली कर डालो, पर उसे खाली करना क्या इतना सरल है जितना शब्दों में दिखता है। तुम जब जब उसे खाली करने का प्रयत्न करोगे तब तब विकल्पों का तूफान आएगा। तुम उससे नहीं निपट पाओगे, मन भरा रह जाएगा। तुम मानते हो कि स्मृति मनुष्य के लिए वरदान है। मैं भी मानता हूँ कि वह वरदान है, पर तुम क्यों नहीं मानते हो कि वह अभिशाप भी है। विस्मृति को तुम अभिशाप मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि वह अभिशाप है। अभिशाप पर तुम क्यों नहीं मानते कि वह वरदान भी है। कोरी स्मृति और कोरी विस्मृति दोनों अभिशाप है, क्वाचिक स्मृति दोनों वरदान है। इस विस्मृति की कला यदि तुम्हारे हाथों में नहीं है तो सुंदर भविष्य तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम प्रयत्न करो कि कोई भी बुरा विचार तुम्हारे मन में ना घुस पाए। यदि घुस जाए तो विस्मृति का सहारा लो, उसे इस प्रकार भुला दो जैसे वह तुम्हारे मस्तिष्क को स्पर्श भी न कर पाया हो। विस्मृति का प्रयत्न करोगे तो उसकी स्मृति प्रबल होकर उभर जाएगी। उसका उपाय यह है कि तुम अच्छे संस्कारों की स्मृति को इतना प्रबल करो कि बुरे की विस्मृति अपने आप हो जाए। क्रोध, अभिमान, माया और लोभ ये तुम्हारे भाग्य को छत बिछद करने वाले कीटाणु हैं। इनका प्रतिरोध करके ही तुम अपने भाग्य की सृष्टि कर सकते हो। भाग्य क्या है? पवित्र विचारों की सृष्टि ही भाग्य की सृष्टि है और अपवित्र विचारों की सृष्टि ही दुर्भाग्य की सृष्टि है। कृत कार्य का विचार अव्यक्त होता है तब वह संस्कार कहलाता है, और वहीं जब व्यस्त होता है तब भाग्य कहलाता है। मस्तिष्क तुम्हारे स्थूल शरीर का एक भाग है, उसमें असंख्य प्रकोष्ठ है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में असंख्य संस्कार सिमटे हुए हैं। उन्हें तुम फैला सको तो तुम्हें ऐसे सैकड़ों भागों की सृष्टि करनी पड़े। इस स्थूल शरीर का मूल कारण सूक्ष्म शरीर है। कृति की प्रतिक्रिया का मूल हेतु सूक्ष्म शरीर है और उसी का स्थूल रूप है। दृश्य शरीर तुम अदृश्य हो नहीं मानते, इससे तुम्हारा क्या अपराध। इंद्रियां अदृश्य से आगे नहीं जाती, मन अदृश्य तक पहुंचता है, पर सहारे के बिना उसे सहारा देते हैं इंद्रियां और शब्द। इंद्रियां उसे अदृश्य तक नहीं ले जा सकती क्योंकि अदृश्य उसका विषय नहीं है। शब्द में तुम्हारी आस्था नहीं, तुम्हारे पास यह प्रमाण भी नहीं है कि जिसका यह शब्द है वह अदृश्यदर्शी था। तुम किसी के शब्द को प्रमाण भी नहीं मानते, उसके लिए तुम्हारा यही तो तर्क है, पर तर्क कहीं प्रतिहक नहीं होता। इसके लिए तुम्हारे पास क्या तर्क है? अदृश्यदर्शी तुम भी नहीं हो। अत्यंत अतीत में जो हुआ है उसके लिए तुम कल्पना ही दे सकते हो, प्रमाण नहीं। प्रमाण तो तुम अदृश्यदर्शी होकर प्रस्तुत कर सकते हो। दृश्यदर्शी होकर जो तुम इतना ही कहने का अधिकार पा सकते हो कि मैं इसके आगे नहीं देख पाता, इसका मैं कब विरोध करता हूँ। मैं दृष्टि की क्षमता को नहीं जानता हूँ और उसकी सीमा से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी क्षमता को चुनौती नहीं देता, पर तुम अपनी सीमित दृष्टि को भूलकर अत्यंत को चुनौती देते हो। इसे मैं तुम्हारी अधिकार चेष्टा मानता हूँ और मानता हूँ इसे तुम्हारी प्रगति में बाधा। हम पुरुषार्थ की गाथा गाते समय भाग्य को भूल जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम सत्य की आँख मिचोली खेलना चाहते हैं। भाग्य में जो अभिवास है वह पुरुषार्थ को झुलाटने की प्रक्रिया है। पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता। यह
शाश्वत सत्य है। भाग्य इसी की एक विख्यात है। पुरुषार्थ को का जो दृश्य और तात्कालिक परिणाम है वह तुम्हारी सफलता है। उसका जो अदृश्य और दूरगामी परिणाम है वह तुम्हारी भाग्य है। दुख को त्यागो। दुख से लगा होना एक रोग है। यह विकृत प्रकृति है, यह प्रकृति नहीं। एक बात याद रखो, मानवता पर रोग हावी रहा है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है वह नाचेगा गाएगा, उत्सव मनाएगा, लेकिन जो नाच नहीं सकता वह कोने में पड़ा रहेगा और योजनाएं बनाएगा कि दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाए। वह कुटिल बन जाएगा। जो रचनाशील है वह रचेगा, जो नहीं रच सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वह भी। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वह हमेशा नकारात्मक पर ही जोर देगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा अगर तुम प्रेम में पड़े तो दुख उठाओगे। जब भी तुम दुख का सामना करोगे तो तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा कि वह सही कहता था। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज़्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ होते हो तो तुम अपने शरीर को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ होते हो देह को नहीं भूल पाते। जब तुम प्रेम में होते हो और खुश होते हो तो उसे भूल जाते हो, लेकिन जब संघर्ष, नफरत और गुस्सा होता है तो तुम उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगते हो। दुख के प्रति अपनी अस्तित्व त्याग दो, जीवन से प्रेम करो और अधिक खुश रहो। जब तुम एकदम प्रसन्न होते हो स्वाभिमान तभी होती है, वरना नहीं। दुख तुम्हें बंद कर देता है, सुख तुम्हें खोलता है। दुखी लोग हमेशा कठोर हो जाते हैं, उनकी नरमी खत्म हो जाती है। एक प्रसन्न व्यक्ति तो फूल की तरह रहते हैं। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है, खुलने की ज़रूरत कर सकता है। पूरी प्रकृति उसकी मित्र है। वह क्यों डरने लगा? वह खुल सकता है। वह इस अवस्थिति का आतिथेय बन सकता है। यही वह लक्षण होता है जब दिव्यता तुम्हें प्रवेश करती है। केवल उसी क्षण प्रकाश तुम्हें प्रवेश करता है और तुम बुद्धित्व प्राप्त करते हो। हमारे पास जो है हम वही दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है उससे हम दूसरों का अभाव कभी दूर नहीं कर सकते। दूसरों को खुशी देने से पहले हमें खुद खुश रखना सीखना होगा। लेकिन जो खुद खुश हैं वही दूसरों को खुशी दे भी सकता है। हम बहुत सारा समय इस चिंता में बिता देते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, हमारे पास क्या नहीं है। वो आता ही नहीं कि हम खुद से संतुष्ट हो सके। हमारे पास जो है उस पर सोचना हमें मजबूर बनाता है, पर हर समय अभाव पर सोचते रहने से जीवन में कमी ही बनी रहती है। जो नहीं पाता उसे सीखा और समझा जा सकता है, पर दिक्कत तब होती है जब जानते हुए भी हम सीखने को तैयार नहीं होते। हम उस बच्चे को आसानी से माफ़ कर सकते हैं जिसे अंधेरे से डर लगता है, पर जीवन का असली दुख तब है जब व्यक्ति रोशनी में जाने में भी डरता है। अगर आप इसे सपना में देख सकते हैं तो यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आपकी वास्तविकता बनने की काबिलियत भी रखता है। हर बड़ा सफ़र एक छोटे विचार से शुरू होता है और आपकी मन की शक्ति आपको बेहतरहीन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। विश्वास रखिए, हर चुनौती को पार करके आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, केवल तभी आप जब दूसरों की भी सहायता करेंगे। जब आप अपने आसपास के लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं तो आप उनके साथ न केवल संबंध बनाते हैं बल्कि आप अपने रास्ते पर भी निरंतर ऊर्जा का संचार करते हैं। यह स्पर्श संयोग ही सफलता की असली कुंजी है।
हर किसी में कमजोरियां होती है, लेकिन महानता उन्हीं को अपनी ताकत में परिवर्तित करने में मिलती है। अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पर काम करें और उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, जिस पर भले कोई ध्यान तक नहीं देता हो, लेकिन जो लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है।